नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा सुनील दत्त, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। सुनील दत्त भारतीय सिनेमा में एक ऐसे अभिनेता थे जिनको पर्दे पर देखकर एक आम हिंदुस्तानी अपनी जिंदगी की झलक देखता था। सुनील दत्त 2004 और 2005 के दौरान भारत सरकार में युवा मामले के और खेल विभाग में कैबिनेट मंत्री भी रहे। सुनील दत्त का असली नाम था बलराज रघुनाथ दत्त। भारतीय सिनेमा जगत में सुनील दत्त को एक ऐसे शख्सियत के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने फिल्म निर्माण, निर्देशक और अभिनय में लगभग 4 दशक तक दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। उनके किरदार वास्तविक जीवन के बहुत करीब होते थे और उनका व्यक्तित्व भी उनके किरदार की तरह उज्जवल और प्रभावशाली रहा। सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को पंजाब, पाकिस्तान के झेलम जिले के कुर्दिश गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सुनील दत्त बचपन से ही अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहते थे। बलराज साहनी फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेता के रूप में उन दिनों स्थापित हो चुके थे। इसे देखते हुए उन्होंने अपना नाम बदलकर बलराज दत्त से सुनील दत्त रख लिया। बंटवारे के बाद वो हिंदुस्तान आ गए। उनका बचपन यमुना नदी के किनारे मंदाली गांव में बीता, जो हरियाणा प्रदेश में है। सुनील दत्त इसके बाद लखनऊ चले गए और जहां वो अख्तर नाम से अमीनाबाई गली में एक मुसलमान औरत के घर रहे। कुछ समय बाद अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो मुंबई चले गए। मुंबई आकर सुनील दत्त ने मुंबई परिवहन सेवा में बस डिपो में चेकिंग क्लर्क के रूप में कार्य किया, जहां उनको 120 रुपए महीने मिलता था। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए 1955 से 1957 तक सुनील दत्त संघर्ष करते रहे। हिंदी सिनेमा जगत में अपने पैर जमाने के लिए वो जमीन की तलाश में एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो भटकते रहे। उसके बाद सुनील दत्त ने जय हिंद कॉलेज में पढ़कर स्नातक किया। सुनील दत्त ने रेडियो सिलोन की हिंदी सेवा के उद्घोषक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की, जहां वो फिल्म कलाकारों का इंटरव्यू लिया करते थे। एक इंटरव्यू के उन्हें 25 रुपए मिलते थे। ये दक्षिण एशिया की 50 के दशक की सबसे लोकप्रिय रेडियो सेवा थी। सुनील दत्त ने मदर इंडिया फिल्म की शूटिंग के दौरान एक आग की दुर्घटना में नरगिस को अपनी जान की परवाह किए बगैर बचाया। इस हादसे में सुनील दत्त काफी जल गए थे तथा नरगिस पर भी आग की लपटों का असर पड़ा। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनके स्वस्थ होकर बाहर निकलने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। नरगिस 11 मार्च 1958 में सुनील दत्त के जीवन की संगनी बनी। सुनील दत्त की पहली फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म, जो 1955 में प्रदर्शित हुई, जिसमें उन्होंने अभिनेता के रूप में कार्य किया। अपनी पहली फिल्म से उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली। उन्होंने इस फिल्म के बाद कुंदन, राजधानी, किस्मत का खेल, पायल जैसी कई छोटी मोटी फिल्में की, लेकिन इनमें से उनकी कोई भी फिल्म सफल नहीं हुई। 1957 में प्रदर्शित हुई फिल्म मदर इंडिया ने सुनील दत्त को अभिनेता के रूप में खासी पहचान और लोकप्रियता मिली। उन्होंने इस फिल्म में एक ऐसे युवक बिरजू की भूमिका निभाई जो गांव के सामाजिक व्यवस्था से काफी नाराज है और इसी वजह से विद्रोह कर डाकू बन जाता है। साहूकार से बदला लेने के लिए वो उसकी पुत्री का अपहरण कर लेता है,
लेकिन इस कोशिश में अंत में वो अपनी मां के हाथों से मारा जाता है। इस फिल्म में नकारात्मक हीरो का किरदार निभाकर दर्शकों के दिल में जगह बनाने में सफल रहे। सुनील दत्त की सुपरहिट फिल्म वक्त 1965 में प्रदर्शित हुई। उनके सामने इस फिल्म में बलराज साहनी, राजकुमार, शशि कपूर और रहमान जैसे नामी सितारे थे। इसके बावजूद सुनील अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे। सुनील दत्त के सिने कैरियर का 1967 सबसे महत्वपूर्ण साल साबित हुआ। उस साल उनकी सबसे महत्वपूर्ण फिल्म मिलन, मेहरबान, हमराज जैसी सुपरहिट फिल्में प्रदर्शित हुई, जिनमें उनके अभिनय के नए रूप देखने को मिला। इन फिल्मों की सफलता के बाद वो अभिनेता के रूप में शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। सुनील दत्त भारतीय सिनेमा के उन अभिनेताओं में से एक है जिनकी फिल्मों ने 50 और 60 के दशक में दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ी। मदर इंडिया की सफलता के बाद उन्होंने साधना 1958, सुजाता 1959, मुझे जीने दो 1963, खानदान 1965, पड़ोसन 1966 जैसी सफल फिल्मों ने भारतीय दर्शकों के बीच एक सफल अभिनेता के रूप में पहचान मिली। सुनील दत्त को निर्देशक B.R. चोपड़ा के साथ गुमराह 1963, वक्त 1965, हमराज 1966 जैसी फिल्मों में निभाई गई यादगार भूमिका के लिए दर्शकों में हमेशा याद किया जाता है। सुनील दत्त के सिने कैरियर पर नजर डाले तो पता लगता है कि वो मल्टी स्टारर फिल्मों का अहम हिस्सा रहे। फिल्म निर्माताओं को ऐसे फिल्मों में जब कभी अभिनेता की जरूरत होती तो उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुनील दत्त की मल्टी स्टारर सुपरहिट फिल्म नागिन, जानी दुश्मन, शान, बदले की आग, राज तिलक, काला धंधा, गोरे लोग, वतन के रखवाले, परंपरा, क्षत्रिय आदि प्रमुख है। 1993 में प्रदर्शित फिल्म क्षत्रिय के बाद सुनील दत्त लगभग 10 वर्ष के लिए फिल्म अभिनय से दूर रहे। विदु विनोद चोपड़ा के जोर देने पर उन्होंने 1907 में प्रदर्शित फिल्म मुन्ना भाई MBBS में अभिनय किया। फिल्म में उन्होंने अभिनेता संजय दत्त के पिता की भूमिका निभाई। पिता पुत्र की इस जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया। इस फिल्म के माध्यम से पहली बार पिता पुत्र सुनील दत्त और संजय दत्त एक साथ पर्दे पे नजर आए। हालांकि फिल्म क्षत्रिय और रॉकी में भी सीनियर और जूनियर दत्त एक साथ काम किए, मगर एक भी दृश्य में एक साथ नहीं थे। फिल्म यादें 1964 के साथ सुनील दत्त ने फिल्म निर्देशन में कदम रखा। इस पूरी फिल्म में सिर्फ एक युवक की भूमिका थी जो अपने संस्मरण को याद करता रहा है। इस किरदार को सुनील दत्त ने निभाया था। उनकी ये फिल्म बहुत सफल नहीं रही, लेकिन भारतीय सिनेमा जगत के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा गई। सुनील दत्त ने 1963 में प्रदर्शित फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के जरिए फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रख दिया। ये फिल्म टिकट खिड़की पर ज्यादा सफल नहीं रही। इस फिल्म के बाद सुनील दत्त ने फिल्म मुझे जीने दो का निर्माण किया। ये फिल्म डाकुओं के जीवन पर आधारित थी। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने अपने भाई सोम दत्त को बतौर मुख्य अभिनेता फिल्म मन का मीत में लॉन्च किया। सोम दत्त का फिल्मी सफर बहुत सफल नहीं रहा। सुनील दत्त ने 1971 में अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म रेशमा और शेरा का निर्माण और निर्देशन किया। इस फिल्म में उन्होंने भूमिका भी निभाई। ये एक पीरियड और बड़े बजट की फिल्म थी जिसे दर्शकों ने नकार दिया। निर्माता और निर्देशक बनने के बाद सुनील दत्त अभिनय से कभी ज्यादा समय के लिए दूर नहीं रहे। सुनील दत्त की 70 और 80 के दशक में बनी फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए, 1974 में नागिन, 1976 में जानी दुश्मन, 1979 में शान, 1980 में इस तरह की भूमिकाएं उन्होंने की और दर्शकों ने इन्हें खूब सराहा। इस समय में सुनील दत्त धार्मिक पंजाबी फिल्मों से भी जुड़े, जिसमें मन जीत जग जीत 1973, दुख भंजन तेरा नाम 1974, संत श्री अकाल 1977 प्रमुख है। सुनील दत्त ने फिल्मों में कई भूमिका निभाने के बाद समाज सेवा के लिए राजनीति में प्रवेश किया और कांग्रेस के सहयोग से लोकसभा के सदस्य बने। साल 1968 में वो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किए गए। सुनील दत्त को 1982 में मुंबई का शेरिफ नियुक्त किया गया था।
हिंदी फिल्म के अलावा सुनील दत्त ने कई पंजाबी फिल्मों में अभिनय का जलवा बिखेरा। 1980 में सुनील दत्त ने अपने बेटे संजय दत्त को फिल्म रॉकी से लॉन्च किया। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई, लेकिन फिल्म के प्रदर्शन होने के थोड़े समय बाद उनकी पत्नी नरगिस की कैंसर की बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई। नरगिस की कैंसर से हुई मृत्यु के कारण उन्हें इस बीमारी के प्रति सामाजिक जागरूकता के प्रति बढ़ाने की प्रेरणा मिली। सुनील दत्त ने पत्नी की याद में नरसिंह दत्त फाउंडेशन की स्थापना की। ये वो समय था जब सुनील दत्त सामाजिक कार्यक्रमों में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे। सन 1963 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मुझे जीने दो के लिए मिला गया। 1965 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार खानदान के लिए मिला। 1968 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। 1985 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। 1997 में स्टार स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 2001 में जी सिने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और 2005 में फाल्के रत्न से पुरस्कृत किया गया। हिंदी फिल्म के पहले एंग्री यंग मैन और राजनीतिक तौर पर एक आदर्श नेता सुनील दत्त का 25 मई 2005 को हृदय गति रुकने के कारण बांद्रा स्थित उनके निवास स्थान पर देहांत हो गया। सुनील दत्त मदर इंडिया के बिरजू के रूप में और एक आदर्श नेता के रूप में आज भी हमारे बीच मौजूद है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।